हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके बताइएगा। कल मैंने बहुत ही हिम्मत करके एक वीडियो डाली थी, बताया था उसमें अपने घर के हालात के बारे में, मेरे फैमिली के साथ क्या क्या हुआ। मेरे बड़े पापा चले गए हम लोगों को छोड़ के, तो काफ़ी सारे उसमें कमेंट आए। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हौसला दिया, प्यार दिया, दिलासा दिया। आई नो कि आप लोग जो भी बोल रहे हो एक एक बात वो सच है कि वो बहुत परेशान थे, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ में थे। भगवान ने उनकी तकलीफ़ दूर कर दी, भगवान ने जो है उनके कष्ट सारे दूर कर दिए। लेकिन आप जानते ही हैं कि बहुत बड़ा लॉस है फैमिली के लिए, बहुत ज़्यादा दुख होता है, ऐसे किसी को नहीं भुलाया जा सकता। और हमारी फैमिली में तो स्पेशली हर वक्त हर लम्हा मतलब याद किया जाता है। ये मुझे देखकर आप लोगों को पता ही है कि मैं कितना याद करती हूँ पापा को, दीपक को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंसान निकलता है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, लेकिन वो पुरानी चीज़ें, वो लाइफ जो अच्छी वाली होती है ना, वो कभी भी नहीं भुला सकता। बस हमारी भी लाइफ कुछ इस तरीके की होती है, बार बार ऐसे झटके लगते हैं, टूटता है इंसान, इम्प्रूव करता है, लेकिन फिर भी वो पहले वाली बात हम लोगों में नहीं आ पाती। वो पहले वाली एनर्जी, वो पहले वाली रूप रंगत कुछ नहीं ठीक हो पाता। तो बस मैं अपने घर पे आ गई थी रात के टाइम पर, मुझे कुछ काम था, काम मैंने वो किया भी, लेकिन वो अधूरा सा कुछ काम हुआ है, उसको करेंगे, पूरा करेंगे। पता नहीं क्यों ना मेरा मतलब यहाँ अकेले आके ना कुछ काम करने का मन नहीं करता, एकदम एनर्जी लो हो जाती है। अकेले जब इंसान रहता है ना, सच्ची बात है, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। ऐसे ही नेहा भी जो है वहाँ पर अकेली है, वो यहीं यहीं के बारे में सोचती रहती है। पापा के टाइम पर तो वो यहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, स्कूल वगैरह सब कुछ बंद थे, तो वो यहीं पर थी। इस टाइम पर क्या है ना, वो आई तो थी बड़े पापा के टाइम पर, 2-3 दिन रुक के फिर वो चली गई थी, क्योंकि सोना के पेपर चल रहे थे और अभी भी उसके स्टिल पेपर चल रहे हैं। तो वो आएगी 13वीं में आएगी, बड़े पापा की 1 दिन पहले ही आ जाएगी, 1-1.5 दिन रुकेगी वो। और उसका ध्यान यही रहता है। ऊपर से उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, ब्लड की कमी हो गई थी, कमज़ोरी बहुत थी। फिर उसको अभी थोड़े टाइम पहले रिसेंटली फीवर वगैरह था, तो उसको चक्कर वगैरह की बहुत ज़्यादा आते हैं, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, उसके अंदर मतलब पहले वाली एनर्जी नहीं है। वरना वो बहुत ज़्यादा काम करने वाली है, पूरा घर संभालने वाली है, सब कुछ संभाल लेती है, किसी और को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और फीड भी वही करवाती है, तो काफ़ी ज़्यादा उसको वीकनेस महसूस होती है, तो उसका ध्यान यहीं लगा रहता है। वो यही बोल रही थी, मेरा दिमाग यहीं लगा रहता है। जो पास में होता है ना, वो मतलब वहाँ रह के, वहाँ पे सब कुछ करके, दिलासा दे के तसल्ली कर लेता है। लेकिन दूर वाला ना इंसान बस यही सोचता है कैसे न कैसे वहाँ की खबर मिल जाए, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा पता चल जाए। और इस टाइम पर देखिए, बार बार फ़ोन करना भी वो अच्छा नहीं समझती। वो कहती है पता नहीं कैसा माहौल है, कैसा नहीं, मैं बार बार फ़ोन करूँ, उसे खुद नहीं अच्छा लग रहा। तो बस ऐसे ही मैं भी यहाँ पे आके थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। अभी मैं जाऊँगी, और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, जब मैं अपना पूरा घर ये जो है थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रही हूँ। घर ना जब से बड़े पापा गए हैं, ऐसे ही कुछ ना कुछ फैला ही पड़ा है। मतलब ये वाला कमरा तो बहुत ही फैला पड़ा है, बाहर भी फिर भी मैंने थोड़ा बहुत 1-2 बार बीच में पहले भी आई हूँ 1-1 घंटे के लिए, मतलब भागते दौड़ते आई हूँ। और जब जब मैं आती हूँ ना कोई आस पड़ोस से आ जाता है, मतलब अफ़सोस करने के लिए। 1-2 मेरे आस-पड़ोस के लोग हैं, जिनको पता चलता जा रहा है, वो लोग आते हैं। फिर उनके संग बैठना भी पड़ता है, भई हमारे दुःख में कोई शामिल होने आया है, तो हमें उनको टाइम भी देना पड़ता है। तो मेरा काम ऐसे ही रह जाता है। आज भी देखिए 4:30 बज रहे हैं, मैं रात को रुकी थी यहाँ पर, सोच रहे थे अभी काम करूँगी, लेकिन सुबह से कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी करूँगी, अभी करूँगी, अभी करूँगी करके मैंने शाम कर दी है। काम भी आधे अधूरे हुए हैं, जिस काम के लिए आई थी वो भी आधा अधूरा हुआ है। सोफ़ा कम बेड मेरा ना इतने दिन से ऐसे ही दीवान बना पड़ा था, उसको भी मैंने सोफ़ा बनाया, सारे बिस्तर वगैरह सब उसी पे ही रख दिया अभी, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा। कौन आता है मेरे घर में, कोई भी नहीं आता है, तो बस ऐसे ही मैंने सजा के रख दिया और दिया। देखो, बच्चों को कुछ नहीं पता होता मम्मी दुखी हैं या बड़े लोग दुखी हैं, उनको बस अपनी मौज मस्ती से मतलब होता है, और ऐसे ही रहना चाहिए यार। बचपना ठीक होता है, कुछ नहीं पता होता, हंसना है कब रोना है कुछ नहीं पता होता, कोई अटैचमेंट नहीं होती बच्चों को किसी भी चीज़ से ना, बस ऐसे ही रहना चाहिए।
सो मैंने बहुत सारे काम जो है अपने घर के जो मुझे दिख रहे थे आगे 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 ना, वो मैंने कर लिया। अंदर का मैंने कुछ नहीं छेड़ा और इस वाले कमरे का भी मैंने कुछ नहीं छेड़ा है। बस बार बार रूम का मैंने सारा काम कर लिया है। पोछा फिर भी मैंने नहीं लगाया, मेरा मन ही नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं छोड़, ऐसे ही चलते हैं। और बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग है, वो पेंडिंग ही छोड़ दिए। मन नहीं कर रहा यार सच में। अकेले ना रहो तो बहुत दिमाग चलता है, बहुत दिमाग दौड़ता है, बहुत पता नहीं कहाँ का जाता है। और सोच के मैं यही आती हूँ कि घर में ऐसा फैला पड़ा है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। लेकिन यहाँ आके ना बस यही होता है, बस लेटे रहो, बैठे रहो, सोचते रहो। खाना-पीना कुछ भी याद नहीं रहता है। बस एक ये है कि बच्चा है ना छोटा, उसको सोच के मैं खाना-पीना बनाती हूँ, अदरवाइज़ ये ना हो तो मैं कुछ ना बनाऊँ, कुछ ना खाऊँ सच में। ऐसे ही मैं पूरा दिन निकाल दूँ और मैं कई बार निकाल देती हूँ पूरा दिन ऐसे ही ना। ऐसे ही मैंने अभी शाम के टाइम पे एक पराठा बनाया, अचार के संग खाया। और सुबह इसके लिए भी मैंने वही सेम चीज़ करी, अचार पराठा, और एक बार इसको जैम के साथ दे दिया। सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई है। तो चलते हैं मम्मी के घर पे, और बड़ी मम्मी के घर पे। मम्मी वही है मेरी। काफ़ी सारे लोगों ने कल इतना सारा प्यार दिया मुझे कमेंट सेक्शन में, इतना हौसला देने की कोशिश करी। और कई लोग जो है, कौन चिल्ला रहा है, पड़ोस में से आवाज़ आ रही है। और काफ़ी सारे लोगों ने जो है मुझे फ़ोन भी किया व्हाट्सएप पे। तो कुछ लोगों से मैं बात कर पाई हूँ, कुछ लोगों से नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो फ्री, लेकिन मेरा बात ही करने का मन नहीं कर रहा। क्या बात करूँ, क्या बताऊँ? चीज़ें ना बार 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 रिपीट करके ना, उतनी बारी रोना आता है, उतनी बारी मतलब वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाती है, बार बार हो जाता है ये सब चीज़ ना। तो कई लोगों के मैं फ़ोन ही नहीं उठा पाई हूँ, जिसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। वैसे तो इन सारी सिचुएशन को सब लोग समझते हैं बहुत अच्छे से, तो कोई परेशान ही नहीं कर रहा है। और उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। मैंने उस दिन भी वीडियो बना रखी है, मैं थोड़ा-सा टाइम निकल जाए तब मैं शेयर करूँगी। मैंने उस दिन 16 तारीख को भी वीडियो बनाई थी, जिस दिन मेरे बड़े पापा गए थे। और सेम खाना मेरे घर में, बड़ी मम्मी के घर में और मम्मी के घर में, तीनों के घर में सेम टू सेम खाना बना था। सब कुछ नॉर्मल था। मैंने अपनी फ्रेंड रिया रजावत से बात करी, थोड़ी देर बाद मैंने कल्याणी से बात करी। कल्याणी से इवन मेरी 2 बार बात हुई और उसने मुझसे कहा कि दीदी हम रात को भी बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी अपने घर से दिल्ली के लिए। तो मैं जब भी वो ट्रैवल करती है तो मैं कोशिश करती हूँ मैं लाइन पे रहूँ, मैं उससे बात करूँ और उसके साथ-साथ मतलब रहूँ। वैसे तो वो अकेली नहीं गई है इस बार। तो उनको भी जब पता चली ना ये बात, वो खुद ताज्जुब कर रही हैं कि तुम सही तो बात कर रही थी उस दिन, ऐसा अचानक क्या हुआ? और मैं खुद वीडियो शूट कर रही थी। मैं जिस टाइम मेरी मम्मी का फ़ोन आया ना, मैं वीडियो शूट कर रही थी। मैं कैमरा मैंने लगा रखा था और मैं एक प्रोडक्ट का वीडियो शूट कर रही थी। और मैं उस टाइम बस धक से बैठ गई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ? मैं कैसे जाऊँ वहाँ पर? बस मेरे को बेचैनी हो गई कि मुझे बस कैसे ना कैसे करके वहाँ पे जाना है। और टाइम रात के काफ़ी ज़्यादा बज रहा था, 11:30 समथिंग कुछ का टाइम हो रहा था। मेरा भाई वहीं पर था, वो मुझे लेने भी नहीं आ सकता था। और मैं अपने एरिया से मतलब कैसे निकलती, और अपने एरिया से तो चलो जैसे-तैसे इंसान निकल जाता है, जाना-पहचाना एरिया होता है, सब जानते हैं। लेकिन रोड पे मैं कैसे जाऊँ इतनी रात को? मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। फिर कैसे ना कैसे मेरे भाई ने किसी को भेजा, मैं उनके साथ-साथ निकली अपनी स्कूटी पे, वो अपनी स्कूटी पे साथ-साथ थे। इतनी रात को मैंने पहली बार जो है ट्रैवल किया था अकेले से। और वहाँ जाके तो आप सोच ही सकते हो, बड़े पापा को इस तरीके से देखना ज़मीन पे लेटे हुए, बहुत मतलब बुरा टाइम था। भाई आए फिर मन नहीं आया, भागते-दौड़ते, कुछ नहीं मिला उनको, कुछ हासिल नहीं हुआ। दीदी को तो हमारी पता भी नहीं था, निधि दीदी को ना, उनको बस ये पता था कि तबीयत ख़राब है। और कई बार ऐसी तबीयत ख़राब हुई है कि वो रोती हुई आई हैं, लेकिन पापा उनको मिलते थे। इस बार उनको पापा ही नहीं दिखे। वो अंदर आई, उनको सीधे ज़मीन पे लेटे हुए दिखे पापा। मैं आप लोगों को भी बहुत रुला रही हूँ ना, दो दिन से बहुत गंदी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गंदी हूँ मैं, बहुत रुला रही हूँ आप लोगों को। लेकिन आप लोगों के साथ ना शेयर करके बड़ा अच्छा लगता है।
हम लोगों के यहाँ पर शेयर करने के लिए है, फैमिली है, लेकिन वही है, अभी एक दूसरे से शेयर करते हैं ना कोई चीज़, बहुत रोते हैं। बाकी कुछ लोगों से यार नहीं शेयर कर पाते हम बातें। फैमिली बहुत बड़ी है, रिलेटिव भी बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं कर पाते कुछ लोगों से शेयर ना चीज़ें हम लोग। बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो याद कर रहे हैं मेरे पापा को, बड़े पापा को, दोनों को याद कर रहे हैं। सबका स्टेटस देखो, खुशी होती है, कितना मान सम्मान देता है इंसान जाने के बाद भी। जो सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वो देता है वो। और ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर रहा तो वो नहीं देता, सभी प्यार करते थे बड़े पापा से, ऐसा नहीं है। बड़े पापा से, मेरे पापा से सभी लोग करते थे। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो इंजॉय कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो बहुत दुख होता है कि यार वो बताओ, ये हमारे रिलेटिव है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई नो कि इंजॉय सब कर रहे होंगे, मतलब लाइफ सबकी चल रही होगी, किसी की लाइफ रुकनी भी नहीं चाहिए हम लोगों की वजह से, लेकिन वही चीज़ जब दिखती है ना तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मुझे भी कई लोग बोल रहे होंगे मैं वीडियोस डाल रही हूँ, मेरी भी मजबूरी है। जब मेरे पापा थे ना, उस टाइम मेरे को नहीं था काम, मेरे को काम नहीं था, मैं प्रमोशन वीडियोस नहीं करती थी मैं प्रमोशन वीडियोस। इस बार मैंने डेट्स बहुत सारी दे रखी थी ऑलरेडी पहले से ही, बहुत सारा काम मैंने दे रखा था, सिर्फ इसी वजह से कि ये वाला महीना बहुत टफ था, दीव की फीस वगैरह सब कुछ, इस वजह से मैं डाल रही हूँ। और ये चीज़ें बड़ी मम्मी को पता है, मैं यहाँ पे कुछ करने आती हूँ तो उनको बता के आती हूँ मैं क्या करने आ रही हूँ, क्या नहीं करने आ रही, सबको बता के आ रही हूँ। उन लोगों को पता है तो मुझे बाकी किसी को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है मैं यहाँ क्या करने आती हूँ। वहाँ जाके फिर मैं दिखाती भी हूँ, देखो इस तरीके से बनी है, ऐसे बनी है। चलो मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।